सर हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के नेता साबर अली जी और प्रमुख समाज सेवक। सर स्वागत है आपका। नमस्कार। हाल ही में एक उभरते हुए नेता सामने आ रहे हैं, मोनू मानेसर जी, उनके भी अभी चर्चा चल रही है। क्या कहेंगे उनके विषय में आप, जिस तरीके से उनके बारे में चर्चाएं चल रही हैं देश में? अभी जो आपने कहा कि एक नेता सुर्खियों में आ रहे हैं, मोनू मानेसर जी, उस 2 कौड़ी के गुंडे को लोगों ने नहीं, मीडिया और पुलिस प्रशासन ने एक हीरो की तरह उसको पेश करते हैं, जबकि वो कुछ भी नहीं है। वो एक मामूली गौरक्षक है। और क्या गौरक्षा के नाम पे या बजरंग दल के नाम पे या विश्व हिंदू परिषद के नाम पे क्या लोगों को मारने की आज़ादी मिल जाती है? ये हरियाणा का दंगा उसी का कराया हुआ है। आपको पता होगा कि अब से पहले 2 लोगों को जिंदा जला के मार चुका है। अभी सिद्ध नहीं हुआ है सर। नहीं सिद्ध, एक बात बताइए ना, अगर यही दूसरे समुदाय के लोग होते और ये मारे जा चुके होते तब तक उनका परिवार नहीं, उनके रिश्तेदार भी जेल में होते। मोनू मानेसर को अभी तक इन्वेस्टिगेशन के नाम पर छोड़ा हुआ है और जो खुली गुंडागर्दी करने की आज़ादी मिली हुई है। जब उसको ये बात मालूम है कि मुझे 2 लोगों को मारने के बाद भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, मैं आज़ाद घूम रहा हूँ, तो उसका तो हौसला बढ़ गया। अभी हरियाणा के मिनिस्टर ने सर उनको बोला है कि अगर आरोप सिद्ध होता है तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा मोनू मानेसर। नहीं, मुझे एक बात बताइए, आरोप सिद्ध होने में कितना टाइम लगेगा? उनको मरे हुए कितने दिन हो गए जिनको जला के मारा उसने? नहीं, इसी दंगे में भी अगर उनका नाम आया भाई, इस दंगे में एक बात बताइए, जो डिप्टी सीएम अनिल विज हैं, अनिल विज नाम है ना डिप्टी सीएम साहब का, उन्होंने उसको बिना इन्वेस्टिगेशन की कल क्लीन चिट दे दी। तो ये कैसा इंसाफ है भाई? कैसे उसको क्लीन चिट मिल रही है? और किसी को भी क्लीन, जो जिन्होंने दंगा किया, जिनका आप नाम ले रहे हैं, फिर तो आप उनको भी क्लीन चिट दे दीजिए। जब मोनू मानेसर को आप बैठे बैठे क्लीन चिट दे सकते हैं तो बाकी लोगों क्यों नहीं? जबकि उसकी वीडियो वायरल हो रही है, उसकी वीडियो में अपशब्द बोलता है वो, और कभी ढंग से उसने बात नहीं की, हमेशा उल्टा सीधा बोलता है, जो सरकार को मालूम है। 2 लोग जो जिंदा जलाए गए, उसमें सरकार को भी मालूम है, जनता को भी मालूम है कि उसी का हाथ है। और अगर उसका हाथ नहीं है, आप कहते हो नहीं है, तो उनको जिंदा जलाया किसने? खुद तो नहीं जले वो। जो अगर इतने दिनों में हम इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर सकते और ये पता नहीं लगा सकते कि इसको मारने वाला कौन है या किन्होंने मारा था, कौन लोग हैं, फिर हम क्या कर रहे हैं बैठकर? ये कौन सा इंसाफ है? अब आप ये बताइए, मोनू मानेसर एक मामूली गौरक्षक है, उसको लोगों को मारने की आज़ादी मिल जाती है, गुंडागर्दी की आज़ादी मिल जाती है, उल्टे सीधी टिप्पणी करने की आज़ादी मिल जाती है। और अगर इससे 50% टिप्पणी किसी दूसरे समुदाय ने की होती तो अब तक जेल में होता, गारंटेड। वो नहीं, उसका परिवार भी जेल में होता। आप ये बताइए कि मोनू मानेसर जैसे और पता नहीं कितने मोनू मानेसर बन जाएंगे इस तरीके से, अगर इसी तरह सरकार का संरक्षण उनको मिलता रहा। मैं किसी भेदभाव से बात नहीं कर रहा हूँ, ना मेरा हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब है इसमें। मेरा मकसद है सिर्फ देश की छवि को ख़राब करना, देश के नागरिकों को की शांति को भंग करना। इसकी आज़ादी किसी भी मोनू मानेसर जैसे आदमी को नहीं मिलनी चाहिए। कल ही मैं न्यूज़ पर देख रहा था, अब मीडिया की गलती देखिए कहाँ से गलती की आती है, मीडिया ही हीरो बनाती है इन लोगों को। मोनू मानेसर के बारे में भी बात चली थी, कुछ और जिन्होंने दंगा किया उनके बारे में बात चली। तो जिस तरीके से कल इन लोगों ने जगह जगह जुलूस निकाले थे, जो विश्व हिंदू परिषद के गुड़गांव के और हरियाणा के जिलाध्यक्ष हैं, उनका बयान में देख रहा था डिबेट पे, उन्होंने कहा जी हमारे लोगों ने कोई दंगा नहीं किया। मीडिया कर्मी ने कहा कि ठीक है, हम आपके लोगों के बीच जाते हैं। वो उनके बीच था उनका कोई कैमरामैन, उसने एक ही बंदे से सवाल पूछा जो उनका पक्का चला था। उसने सवाल पूछते ही मीडिया के सामने और ओपन टीवी पे लोगों को तलवार से मारने और काटने की बात की। यही अगर कोई दूसरा समुदाय का आदमी कहता तो उसको शायद उसी वक्त अरेस्ट कर लिया होता। लेकिन जिला अध्यक्ष साहब से जब पूछा गया, भाई ये इतनी भद्दी भाषा में आपके सामने अभी बोल रहा था और मारने और काटने की बात कर रहा है, हालांकि TV9 ने ये बोला कि हम इसका समर्थन नहीं करते, ये उसकी अपनी भाषा है, लेकिन भाषा तो गलत थी ना, जो सरेआम मारने और काटने की बात कर रहा है। उसके बाद जिलाध्यक्ष महोदय कहते हैं कि नहीं जी, वो अपना रोना रो रहा है, उसको रोने दीजिए ऐसे ही। ये कौन सा रोना है भाई? वो मारने काटने की बात कर रहा है, उसको आप रोना बता रहे हैं। और दूसरे समुदाय में इससे अगर कुछ भी हल्की बात कहते हैं उसको तुरंत अरेस्ट किया जाता है। तो इस तरह से ना देश नहीं चलेगा, कि देश का ग्राफ गिरता जाएगा। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे देश का ग्राफ ऊपर जाए। इस भेदभाव को ख़त्म करना पड़ेगा। सरकार से भी ये अनुरोध है, और किसी भी ऐसे मामूली गुंडे को, पहली बात तो किसी दल में ना रखा जाए जो दंगा कराए, उस दंगे उससे बाहर निकाल के खड़ा किया जाए, चाहे वो गोरक्षक है, चाहे विश्व हिंदू परिषद से है, और चाहे वो बजरंग दल से है। गुंडों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए जब तक देश नहीं सुधरेगा। धन्यवाद। इसी के साथ जय हिंद, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।